अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल रमज़ान और आप मुझे मेरे ऑफिशियल चैनल पे देख रहे हैं। आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो सियालकोट वाक़े के हवाले से तो हम डिस्कस करते हैं कि असल उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया गया है और हकीकत में वाक़या क्या था, और इससे वाक़े के नतीजे के अंदर हमारा पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है, इस्लाम का क्या नुकसान हुआ है और हमारा इसके ऊपर रवैया क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो जो वाक़या है उसके अंदर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो यही था कि इस जो फैक्ट्री मैनेजर है श्रीलंका का, उसने तौहीन रिसालत की है। और उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि एक स्टिकर था जिसके ऊपर दुरूद पाक लिखा हुआ था, तो इस फैक्ट्री मैनेजर ने उसको हटवा के जो है ना कूड़ेदान के अंदर फेंकवा दिया या उसको हटवा दिया। तो ये इल्ज़ाम था जिसको तौहीन रिसालत कहा जा रहा है। अब जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म को भेजी गई है उसके अंदर ये बताया गया है कि फैक्ट्री के अंदर मैनेजर चाह रहे थे कि नज़्म व ज़ब्त के हवाले से पाबंदी की जाए और जो गैर ज़रूरी चीज़ें उस इन्वायरमेंट या माहौल के अंदर हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि कुछ गैर मुल्कियों ने उस फैक्ट्री का विज़िट करना था। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने ये काम किया। अब फर्दर ये भी बात है कि जो फैक्ट्री मैनेजर है उसकी और जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान पहले से कोई जो है लागतबाजी थी, क्योंकि इश्यूज़ थे। फैक्ट्री मैनेजर चाहते थे कि फैक्ट्री के अंदर जो है असूल व ज़वाबत की पाबंदी की जाए, और जो वर्कर्स थे वो तैयार नहीं थे उन असूलों की पाबंदी करने के लिए। तो उन्होंने इस लिहाज से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ आगे बढ़ रही थी और कुछ वर्कर्स को उसने इस बुनियाद के ऊपर निकाला भी था, तो वर्कर्स को इसका दुख था, रंज था, इस वजह से उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। तो अनफॉर्चुनेटली बात है पाकिस्तान के अंदर ये वाक़या हुआ है। लेट्स सपोज़ कि अगर इसके अंदर कोई हकीकत भी थी तो पाकिस्तान के अंदर 295C जो कानून जो तौहीन रिसालत के हवाले से वो एग्जिस्ट करता है। तो हमें यही चाहिए कि अगर कोई वाक़या हो तो उसको रिपोर्ट करें और उसको कानून को अपने हाथ में ना लें। मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप अल्लामा ताहिर अल क़ादरी साहब और अल्लामा इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी साहब जो हैं उनके फतावाजात को भी देख लें कि वो जो है तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से क्या कहते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई शख्स मुर्तकिब हो तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा रवैया यही होना चाहिए कि हम रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारे मुल्क जो है एक इस्लामी मुल्क है और 295C जो है कानून उस हवाले से ख़ास है। अगर कोई मुर्तकिब पाया जाता है तो यकीनन रियासत उसको सज़ा देगी। अब ये जो वाक़या हुआ, हमने जो है अपने आप को आशिक़ रसूल डिक्लेयर करते हुए उस शख्स के हमने जो है बिल्कुल कत्ल कर दिया। ये देखिए किस कदर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ असूल थे, कवायद थे, ज़वाबत थे और बेसिकली लॉ भी मौजूद है, तो चाहिए था हम रिपोर्ट करते। अब देखें लोगों का जो है दिल नहीं भरा, अब उसको आग तक लगा दी गई और उसको जलाया गया, और हत्ता कि सिर्फ उस बंदे के पाँव की जो है उंगलियां बची थी, बाकी सारा जिस्म जल चुका था। और इसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है और इस्लाम बदनाम हुआ है। अब मुझे बताएं कोई शख्स उनके घर वालों को इस्लाम की दावत दे सकता है? जैसे हम दावा करते हैं कि इस्लाम को हमने प्यार और मोहब्बत के ज़ोर के ऊपर फैलाया है और तलवार के ऊपर या ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं फैलाया, तो हम कैसे जो है लोगों को बताएंगे कि हमारा दीन मोहब्बत का है, प्यार का है। तो हमें अपने रवैयों के ऊपर गौर करना होगा। और उसके ऊपर आप देखें कि अनफॉर्चुनेट बात है, लोगों ने उस वाक़े की वीडियोस बनाई और उसके ऊपर सेल्फीज़ ली और अपने आप को आशिक़ रसूल डिक्लेयर किया। तो ये आशिक़ रसूल आया कि हम खुद अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके पैमाना क्या पैमाना है इसका, आया कि हम उस पैमाने के ऊपर उतरते हैं। तो ये बहुत काबिल गौर बात है। और इस वाक़े के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और इस्लाम की बदनामी हुई है और मुसलमान की बदनामी हुई है। तो लिहाजा हमें गौर करना चाहिए कि हम इस किस्म के जब वाक़यात अगर हो जाएं, अल्लाह ना करे कोई तौहीन रिसालत कर बैठे, तो उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि ये रियासत इस्लामी रियासत है और उसके अंदर कवानीन भी मौजूद हैं। तो जब आप रिपोर्ट करेंगे तो यकीनन रियासत उसके ऊपर एक्शंस लेगी। तो इस वाक़े के नतीजे में मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम जो लोग दावा करते हैं मुसलमान होने का और बहुत बड़े आशिक़ रसूल होने का, तो हमें अमली तौर पर भी साबित करना है कि हम बेहतरीन आशिक़ रसूल हैं
ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جہاں پر اگر کسی غیر مسلم کا جنازہ بھی گزر رہا تھا تو آپ اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے، تو آپ نے فرمایا انسان تو ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر حیات پاک میں بھی ہوا تھا کہ ایک شخص کے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اس کا موقف سنا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے اس شخص کو کر دیا۔ تو پھر لوگوں نے آ کے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا تھا اس شخص کو، لیکن انہوں نے تو ان کو مال و زر دے کے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا علی نے ٹھیک کیا ہے، تم نہیں جانتے، علی کو خبر ہے کہ جو اس نے کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن وہ شخص مسجد کے اندر تھا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہے اصل میں اسلام۔ تو ہمیں اپنے رویے کے اوپر غور کرنا ہے، ہم نے صرف دعویٰ نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم سچے اور حقیقی مسلمان ہیں۔ مجھے ایک شاعر کا بڑا اچھا شعر یاد آتا ہے، وہ جس میں کہتے ہیں کہ کام ہم نے رکھا بس افکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر کے روز میں منہ دکھائیں گے کیسے ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی۔ تو ہمیں عملی طور پر بہترین مسلمان بننا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔